and welcome to my YouTube channel. In yesterday's class हमने बात की थी about sentence and how can you make sentence कि sentence को हम किस तरह बनाते हैं. तो हमने उसी क्लास में आपको पढ़ा दिया था कि sentence इसी तरह का बनता है कि आपने इस VO जो basic pattern of sentence है आपने उसी का इस्तेमाल करके आपने sentences बना देने होंगे. So here it means subject and we means verb and O means object. जब आप ये सब कुछ जानते हो मतलब सब्जेक्ट जानते हो, वर्ब जानते हो, ऑब्जेक्ट जानते हो, तो आप तब आप सेंटेंस बना सकते हो. लेकिन सेंटेंस को आपने बना के क्या फायदा है इसका? तो हियर इन दिस क्लास वी विल लर्न. आई एम प्रीटी श्योर कि स्कूल में आपने शायद सुना होगा फॉर्म्स ऑफ वर्ब के वर्ब के हालात. वर्ब के कितने हालात होते हैं, वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं. तो स्कूल में सुना होगा फर्स्ट वर्ब होता है, इसका सेकंड वर्ब भी होता है और थर्ड वर्ब भी होता है. You know, in this video we will just talk about first verb and second verb. हम बात करेंगे सिर्फ first verb की और second verb की. Forget about third verb. जब इसका वक्त आएगा so then I will tell you that now use third form of the verb. Otherwise till now with me you will just use first verb and second verb. आपने first verb का इस्तेमाल कर देना है और second verb का इस्तेमाल कर देना है. तो इस first verb को हम अभी कहते हैं present form. मतलब ये है कि इस first verb को हम present form भी कह सकते हैं. And to this second verb we can also call it past form. अभी सोच लो जरा, सेकंड वर्ब को हम पास्ट फॉर्म कह सकते हैं और फर्स्ट वर्ब को हम प्रेजेंट फॉर्म कह सकते हैं. तो मतलब क्लियर हो गया कि जब आप पास्ट की बात कर रहे हो तो आपने सेकंड वर्ब का इस्तेमाल कर देना है और जब आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो आपने फर्स्ट वर्ब का इस्तेमाल कर देना है. अगर मैं कहूँ कि आई गो होम तो इसका मतलब गो हमारे पास फर्स्ट वर्ब है. लेट मी राइट हियर, गो इज फर्स्ट वर्ब एंड द सेकंड फॉर्म ऑफ गो इज वेंट एंड द थर्ड फॉर्म इज गॉन. इस बार यहाँ पर मैंने आपको कह भी दिया कि आपने थर्ड वर्ब का इस्तेमाल अभी नहीं करना. जब वक्त आएगा तब मैं बताऊंगा कि अभी कर लो. तो आपने वेंट और गो में फर्क सीखना है. तो अगर मैं कहूँ कि आई गो होम, आई सब्जेक्ट हो गया, गो हमारे पास वर्ब हो गया और होम हमारे पास एडवर्बियल हो गया जो हम प्लेस कहते हैं. इसको आप ऑब्जेक्ट भी चलो अभी ऑब्जेक्ट कहो, दैट्स ओके. लेटर ऑन आई विल टेल यू द कांसेप्ट एंड द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड एडवर्बियल. सो फिर आप इसको समझोगे. तो अब अगर मैंने कहा कि आई गो होम तो यहाँ पर ये गो का इस्तेमाल मैंने कर दिया और गो का मतलब होता है फर्स्ट वर्ब. तो जब फर्स्ट वर्ब का इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है प्रेजेंट. सिमिलरली अगर हम अगर मैंने ये कह दिया कि आई वेंट होम तो इसका मतलब क्या होता है कि मैंने कहा कि आई वेंट होम मीन्स मैं घर गया. तो आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट और पास्ट की बात जब भी हो रही हो तो आपने सेकंड वर्ब का इस्तेमाल कर देना है. तो अगर मैं अगर एक सेंटेंस में यहाँ पर या एक स्ट्रक्चर में यहाँ पर लिख लूँ कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर लिख दूँ फर्स्ट वर्ब, फर्स्ट वर्ब के बाद लिख ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ब का इस्तेमाल हो गया है और हम ये जानते हैं कि फर्स्ट वर्ब का मतलब होता है प्रेजेंट. तो आपने इसी स्ट्रक्चर को कह देना है कि ये हमारे पास प्रेजेंट में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है. अगर आप ये कहें कि अगर इस स्ट्रक्चर को थोड़ा मॉडिफाइड कर दें और इसको लिख दे के फर्स्ट वर्ब के बजाय आप लिखिए सेकंड वर्ब, मतलब सब्जेक्ट सेकंड वर्ब और उसके बाद आप लिखिए ऑब्जेक्ट. तो इससे इसको हम कहेंगे पास्ट स्ट्रक्चर. इसको हम क्यों पास्ट स्ट्रक्चर कहते हैं? यू हैव टू बी क्लियर दैट सेकंड वर्ब past and as per the concept has been taught here. यहाँ पर तो मैंने पढ़ा भी दिया आपको कि सेकंड वर्ब का मतलब होता है past. अभी सोच लो प्रेजेंट ये वाला स्ट्रक्चर आप इस्तेमाल तब करोगे whenever जब आप बात कर रहे हो खुद की रूटीन की, मतलब वो काम जो आप डेली बेस करते हो. लाइक फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट डेली खेलते हो तो आपने कहना आई प्ले क्रिकेट. आप डेली मस्जिद जाते हो तो आपने कहा आई गो टू मस्जिद. आप क्लास ले लेते हो तो आपने कहना आई टेक क्लास. तो इस स्ट्रक्चर को फर्स्ट वर्ब को तब इस्तेमाल कर देना है आपने जब आप रूटीन की बात कर रहे हो. तो ये रूटीन बन जाता है प्रेजेंट और प्रेजेंट में हम इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट वर्ब. तो आपने यहाँ पर फर्स्ट वर्ब का इस्तेमाल कर देना है. सिमिलरली अगर आप सेकंड वर्ब की बात करें जो आपने जो काम किया हो तो आपने इसके लिए सेकंड वर्ब का इस्तेमाल करें. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं चक्कर पे गए हो, कहीं विजिट पे गए हो आउटसाइड मीन्स अराउंड योर एरिया इर्द-गिर्द. अगर फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव अ वेरी फेमस प्लेस which is called Malakand, located in Swat. Swat is also called Switzerland of Pakistan. तो अगर आप स्वात की बात कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल वन डे आई विजिटेड स्वात, सो मैं कहता हूँ वन डे आई विजिटेड स्वात. इसलिए विजिटेड कहता हूँ कि पास्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब ये जो एक्शन है ना ये हो गया है एक दफ़ा. तो मैं कहूँगा वन डे आई विजिटेड स्वात एंड आई सा मेनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स देयर, मेनी माउंटेन्स देयर आई सा एंड आई स्टेड देयर फॉर 2 days. सो हियर अगर मैं ये सब कुछ कहूँ कि स्टेड देयर, आई सा देयर, सो इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब कुछ काम ये जो है वो हो गया है. तो जो काम हो जाती है तब आपने सेकंड वर्ब का इस्तेमाल कर देना है. सो दिस इज व्हाट. इसका इस्तेमाल तब करोगे जब एक एक्शन हमारे पास कंप्लीटेड होता है. एक एक्शन कंप्लीटेड होता है तब आपने फास्ट इसको कहने. फॉर एग्जांपल मैंने वीडियो शुरू करी, सो आई स्टार्टेड द वीडियो. अगर मैं कहूँ आई स्टार्टेड द वीडियो इसका मतलब यही होता है
कि जो वीडियो है ना ये अभी शुरू हो गई है, तो एक्शन कंप्लीटेड हो गया, तो मैंने कहा आई स्टार्टेड द वीडियो। इज दैट क्लियर? सिमिलरली सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर पास्ट। एक हमारे पास एक और स्ट्रक्चर आता है जो हम कहते हैं स्ट्रक्चर फॉर फ्यूचर। तो अभी वो स्ट्रक्चर भी आपने सब्जेक्ट से शुरू कर देना है, और उसके बाद आपने इस स्ट्रक्चर में भी फर्स्ट वर्ब का इस्तेमाल कर देना है और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर देना है। अभी देख लो, सब्जेक्ट फर्स्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट फर्स्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो दोनों स्ट्रक्चर तो सिमिलर हो गई। तो मतलब अब दोनों स्ट्रक्चर में क्या फर्क है? इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम करेंगे जब आप कोई बात कर रहे हो, जब आप कोई प्लानिंग आपकी ज़हन में हो और आप कोई प्लानिंग किसी को बता रहे हो, तो अपने तब इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें। लेकिन अब अगर आप देख लो तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर तो दोनों सिमिलर है। सो इन ऑर्डर टू ब्रिंग समथिंग डिफरेंट यू हैव टू पुट वेल हियर। आपने यहाँ पर क्या पुट कर देना है? आपने यहाँ पर लगा देना है वेल को। तो जब आप वेल लगाओगे यहाँ पर तो ये बन जाएगी फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि इस क्लास के बाद मैं क्या करूँगा, सो आपने इसी स्ट्रक्चर में बता दें, क्योंकि वो बन जाती है मुस्तकबिल, आपका आने वाला वक्त, प्लानिंग बन जाती है। तो मेरा प्लानिंग इस क्लास के बाद यही है कि आई विल स्टॉप दिस वीडियो and I will edit this video and then I will upload. So मैं कहता हूँ I will stop this video, I will edit this video। क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। तो आपने इसी स्ट्रक्चर्स को, तो मतलब इसी के लिए आपको टेंसेस वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप इस फार्मूला को जानते हो, एस वी ओ मतलब सब्जेक्ट अ पर्सन हु डज द एक्शन, जो काम करता हो, वर्ब की बात आपने करनी है और ऑब्जेक्ट की बात करनी है। तो अगर आप ये जानते हो ये फार्मूला, और आप ये भी जानते हो कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो हमारे पास स्कूल में हमें पढ़ाए जाते थे टीचर्स के, आपने फर्स्ट वर्ब गो वेंट गॉन कम केम कम, तो हम तभी समझते थे कि यार दैट्स वेरी बोरिंग वर्क है, एक बोरिंग काम है। गो वेंट गॉन का मतलब क्या होता है? तो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि उस गो वेंट गॉन का मतलब यही होता था कि अगर आप गो लगा लो तो प्रेजेंट फॉर्म बन जाती है, फर्स्ट वर्ब बन जाती है। अगर आप वेंट लगा लो तो सेकंड वर्ब बन जाती है, जो बन जाता है पास्ट। तो सेकंड वर्ब means an action is completed, first verb means something is your routine, and first verb के साथ अगर पहले आप well लगा लो तो इसका मतलब होता है that something is your planning which is upcoming कोई काम है और आपका कोई प्लानिंग चल रही है ज़हन में, तो आपने तब इस्तेमाल कर देना है first verb के साथ well को। अब another thing is left that here I will explain। यहाँ पर मैंने first verb second verb कुछ verbs दिए हैं जो हम डेली बेस इस्तेमाल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई शख्स आपसे कहे कि आपकी रूटीन क्या है, व्हाट इज योर रूटीन एक्टिविटी, सो देन यू विल आंसर हिम लाइक दिस। रूटीन एक्टिविटी की बात हो रही तो आपने फर्स्ट वर्ब का इस्तेमाल कर देना, फर्स्ट वर्ब को आपने यहाँ से उठाना है। और ये भी हम जानते हैं कि वर्ब से पहले हमने लगाना है सब्जेक्ट और उससे पहले लगाना है ऑब्जेक्ट। सो इट बिकम्स लाइक इट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रूटीन की बात कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग and then I go to washroom and I wash my face in hand and I offer the prayer and then I take tea and I also change my dress and I go to school, college, wherever you go, and I come back home. So these are some things, these are my routine activities that I do on daily basis। तो आपने अभी इसमें आपने फर्स्ट वर्ब का इस्तेमाल इसलिए कर दिया क्योंकि ये आपका रूटीन है, तो फर्स्ट वर्ब आपने लगाना है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हाउ वाज योर डे टुडे, आपका आज किस तरह था, मीन्स हाउ डिड यू स्पेंड योर डे टू डे, सो आपने फिर जवाब देना है योर डे की बात करें, मतलब ऑल द एक्टिविटीज जो आपकी कंप्लीट हो गई हो, तो आपने सेकंड वर्ब का इस्तेमाल कर देना है। सो हियर इट बिकम्स, अगर आप मैं सुबह की बात कर रहा हूँ, सो मैं कहूँगा आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड देन आई वेंट टू वॉशरूम, सो आई वॉश्ड माई फेस इन हैंड एंड आई ऑफर्ड, see here it I'm really sorry, here it is offered, so I offered a prayer and then I took tea, I changed my dress and I went I went to school and I came back from school। तो यहाँ पर इसलिए मैं ये सब कुछ कह रहा हूँ, सेकंड वर्ब का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल एक्शंस आर कंप्लीटेड। एक्शन जब कंप्लीट हो गए हो तो अपने टाइम इस्तेमाल कर देना है सेकंड वर्ब। अगर आपकी प्लानिंग चले, फॉर एग्जांपल आप नाइट टाइम है, बैठे हो या लेटे हो बेड में और सोचे कि कल मैं ये करूँगा वो करूँगा, सो ये सब आपकी जहन में प्लानिंग चल रही है। तो जब प्लानिंग चल रही है तब आपने इस्तेमाल कर देना है फर्स्ट वर्ब के साथ, अपने वेल का इस्तेमाल कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि कल मैं कॉलेज जाऊँगा, सो आई विल गो टू कॉलेज, दिस वन स्ट्रक्चर इज फॉलोड, आई विल गो टू कॉलेज। अगर मैं कहूँ कल मैं मोबाइल भी इस्तेमाल करूँगा, आई विल यूज मोबाइल फोन। कल मैं एक अनदर वीडियो बनाऊँगा, आई विल मेक अनदर वीडियो। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल बी फॉलोड देयर इन स्पीकिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई फॉरगॉट हियर एंड आई डिडंट राइट हियर, सो लेट मी राइट हियर दैट सेंटेंस, जब आप एक सेंटेंस बना लेते हो तब सेंटेंस के बाद आफ्टर सेंटेंस आपने लगा देना है एंड को, इसके बाद फिर से एक सेंटेंस को। जिस तरह मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस यहाँ पर बना दिए कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई गो टू वॉशरूम। सो हियर अगर मैंने आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई ऑफर प्रेयर समथिंग लाइक, सो अगर मैंने कहना तो सेंटेंस के बाद एंड लगाना है आपने और उसके बाद एक और सेंटेंस बना देना है। तो आपने ये इस तरह बन जाएगी एक सीक्वेंस।
तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो और कोई ख्वाहिश रखते हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। यू हैव टू लर्न समथिंग फ्रॉम हेयर बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट। आप अगर कोई आपसे पूछे कि यार आप इवनिंग टाइम में क्या कर देते हो, तो हम कहते हैं आई प्ले क्रिकेट विद माय फ्रेंड्स, आई समटाइम्स सिट विद माय फ्रेंड्स एंड वी यूज मोबाइल टुगेदर, वी गॉसिप विद ईच अदर। सो हम पासवर्ड का इस्तेमाल करें बिकॉज इट इज समथिंग व्हिच इज माय रूटीन। एंड रूटीन डजंट मीन दैट एवरीथिंग कि हर रोज आप ये काम करते हैं, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, साल में एक बार, ये भी रूटीन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आई सेलिब्रेट माई बर्थडे, इसका मतलब यही होता है कि मैं साल में एक बार अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ, लेकिन रूटीन बन जाती है, साल में एक बार जरूर होता है। तो मैं क्या सेलिब्रेट, अगर मैं कहूँ कि लास्ट टाइम मैंने सेलिब्रेट किया, आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे इन 2021 2022। और अगर कोई 2023 में आपका कोई प्लानिंग हो, सो अगर हम कहते हैं आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे इन 2023, सो हियर इट इज माई प्लानिंग, this one action is completed and I celebrate my birthday becomes my routine. So here you have to know something like that. अगर आप ये सब कुछ जानते हो, then speaking is very simple and you can come through all things. अब एंड की बात जब कर रहे हो तो आपने इस सब एंड का इस्तेमाल नहीं, इस एंड की इंस्टेड ऑफ दिस एंड, इसके बजाय आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो आफ्टर दैट, आप ये भी लगा सकते हो एंड देन। तो अगर आप ये सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हो अपनी स्पीकिंग में, तो आपकी स्पीकिंग बन जाएगी वेरी ब्यूटिफाइड एंड वुड बी रियली गुड। तो आप अपने ये कुछ कहना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँगी आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई आफ्टर फेयर, आफ्टर दैट आई कम बैक होम फ्रॉम मस्जिद एंड देन आई टेक टी, आफ्टर दैट आई चेंज माई ड्रेस एंड देन आई गो टू स्कूल्स। अगर आप ये एंड देन आफ्टर दैट ये लगा लो, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंजंक्शन, बट यू डोंट नो अबाउट दैट। लेटर ऑन मैं वीडियो बनाऊंगा इस कंजंक्शन पे भी। So these are the things that should be followed in your speaking, and hopefully I can say that अगर आप sentence का pattern नहीं जानते तो you can go to my next another video, the previous video, वहाँ पे जाओ, you will get all the things there, and be with me and wait for the next video. Till then, take care. Goodbye.